इस जालोर के सबसे क्रांतिकारी साथी भाई मसरू देवासी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सामने जितने मेरे दोस्त, माता, बहन, बुजुर्ग और यहाँ काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इस पंडाल में जो बैठे हैं ये वो लोग हैं जो इस राजस्थान के इतिहास को बदलने वाले हैं। हम लोगों ने पहले छोटा साउंड लगाया था, तो मैं साउंड वाले भैया से निवेदन कर रहा हूं अपना सारा साउंड खोल दीजिए। आज इस रानीवाड़ा के अंदर जो अपनी दुकान के अंदर बैठा है, जो अपने मकान के अंदर बैठा है, उसे ये पता लग जाना चाहिए कि आज रानीवाड़ा के अंदर आम आदमी पार्टी और आम आदमी जाग गया है। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस रानीवाड़ा के समस्त रानीवाड़ा के वासियों से मैं निवेदन करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब से देश आजाद हुआ है, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस, बार बार में पार्टी आती है। जब चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद कुछ समय पहले वो लोग आते हैं और आकर क्या बोलते हैं? हमें वोट दीजिए। कोई पैसे से वोट लेता है, कोई डरा कर वोट लेता है, तो कोई जात के नाम पर वोट लेता है। इस राजस्थान के अंदर कोई धर्म के नाम पे वोट लेता है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या आज राजस्थान के हर घर को पानी मिला? क्या आज सड़कें ठीक हुई? क्या आज पेंशन, जब दिल्ली और पंजाब के अंदर मेरे बुजुर्ग माँ बाप को पेंशन 2500 मिलती है, क्या राजस्थान के अंदर नहीं हो सकती? लेकिन नहीं हो रही। शैतान भाई ने बहुत अच्छा बोला कि हम लोग आजाद अभी तक नहीं हुए। क्यों? जब देश को आजाद हुए 70 साल हो गई। हर साल वोट होता है और वोट आप सब डालते हो नहीं डालते हो? हम वोट डालते हैं और ऐसी पार्टी को डालते हैं जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल आपके पास नहीं आते। इको थोड़ा सा कम कर लो। आप सुनिए, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी। क्या चलाई थी? नहीं सहेगा राजस्थान। मैं इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, इस रानीवाड़ा से आज ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 4.5 साल पहले आप पाकिस्तान गए थे क्या? तब भी ये राजस्थान सह रहा था। तब आप कहां थे? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आप सबसे मैं सहयोग चाहता हूं। बताइए गलत कह रहा हूं क्या? 4.5 साल पहले नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां गए थे? तब भी ये राजस्थान सह रहा था। तब वसुंधरा राजे जी कहां गई? तब भी ये राजस्थान के रानीवाड़ा के लोग सह रहे थे, जालोर के लोग सह रहे थे, मेरे जैसे, आप जैसे हर आम आदमी सह रहा था। आज पिछले 2 महीने से हम लोग हमारे अध्यक्ष जी के साथ जगह जगह जाकर आम आदमी को जागरूक कर रहे हैं, आम आदमी को जगा रहे हैं कि इस राजस्थान में इस बार आपको बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करना होगा? मैं आपसे वोट की बात नहीं करता, मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो आपका हक है। मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या हम इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी के नेता से ये नहीं पूछ सकते कि आपको वोट क्यों दें? सुनो भैया, नहीं पूछ सकते कि आपको वोट क्यों दें। पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते हो? हाथ खड़ा करके बताओ। हम आपसे ये नहीं कहते आप किसको वोट देना, हम आपसे ये कहने आए हैं कि इस बार ये रानीवाड़ा के लोग, इस बार जो बीजेपी कांग्रेस के एमएलए आए, उनसे क्या पूछ रहा है कि भैया आपको वोट क्यों दे। मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान की गहलोत सरकार से ये चुनौती देता हूं। 4.5 साल आप अपने ही साथी, अपने ही पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी को मनाने लगे रहे। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के एक आम नेता के माध्यम से गहलोत सरकार को ये चुनौती देता हूं। मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, आप 4.5 साल अपने एमएलए को लेकर अच्छी अच्छी होटलों में घुमाते रहे,
उस समय आपको राजस्थान की जनता की याद नहीं आई। आज आप जब समय आया चुनाव का, मेरी माता बहनों को मोबाइल बांट रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा? ये वही अशोक गहलोत जी हैं जो पिछले काफी जब पायलट साहब ने यात्रा निकाली और कहा कि राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये वही सचिन पायलट जी थे। आज इनके हाईकमान ने बुलाकर क्या बिठा लिया? आज वो सचिन पायलट अच्छा हो गया क्या? आज ये गहलोत जी अच्छे हो गए क्या? जनता सब समझती है। इस मंच के माध्यम से मैं इस रानीवाड़ा के लोगों को यह अपील करने आया हूं, आप लोगों के बीच में हमारे क्रांतिकारी साथी भाई मसरू देवासी जैसे लोग, भाई रामलाल जी जैसे लोग, शैतान सिंह जैसे लोग और जितने क्रांतिकारी यहां बैठे हैं, ऐसे क्रांतिकारी आपके बीच में हैं। अगर आपको लगे आपका कोई काम अटके, आप इनके पास आना। मैं आपको राजस्थान आम आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास आना, आपका कोई काम नहीं रुकने देंगे। आप में से ही, आपके बीच में से ही हो सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री हो। यह आम आदमी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपको पता है, लेकिन हो सकता है आपके इस जालौर डिस्ट्रिक्ट से, हो सकता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, हो सकता है कोटा डिस्ट्रिक्ट से आपके बीच का एक भाई, आपके बीच का एक बेटा इस राजस्थान का मुख्यमंत्री हो सकता है। आप सबसे मेरी अपील है, मैं इस मंच के माध्यम से दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, कब तक राजस्थान की जनता के साथ छलावा करते रहोगे? कब तक आप एक आम घर को पानी और बिजली नहीं दे पाओगे? मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यह चुनौती देना चाहता हूं, अपनी ये ढकोसलेबाजी बंद कर दीजिए। इस बार चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। सिखाएगी नहीं सिखाएगी? इस बार आपको पूछना होगा, जो काम 70 साल के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया, वो आप क्यों नहीं कर पाए? जो काम पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने 1 साल के अंदर कर दिया, आप 70 साल में क्यों नहीं कर पाए? इस बार आप सबको इन नेताओं से ये पूछना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर भी जैसा दिल्ली के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ, वही गारंटियां राजस्थान के लिए। पिछली 4 तारीख को राजस्थान की जो मुख्य राजधानी है, वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ने राजस्थान के हर घर के लिए, राजस्थान के हर नागरिक के लिए 7 गारंटियां दी। मैं उन गारंटियों की बात करूंगा। तो सबसे पहली गारंटी है, कौन सी गारंटी है? बिजली की गारंटी। राजस्थान सरकार ने भी बिजली किया, राजस्थान सरकार ने बिजली गारंटी की। कब की पता है आपको? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप में से कोई सर्किल इंचार्ज है जो 5 गांव पे अध्यक्ष लगा है? कोई कार्यकर्ता है ऐसा? कोई सर्किल इंचार्ज हो जो, जैसे आप ब्लॉक इंचार्ज हो, ऐसे कोई सर्किल इंचार्ज है? ये है। आपको याद है आपके लिए प्रोग्राम जयपुर रखा गया था, ब्लॉक इंचार्जों की शपथ का प्रोग्राम था। लगभग 10,000 लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर में जिस दिन शपथ लेने गए, उस दिन गहलोत सरकार को पता लग गया कि अब बाजी निकलने वाली है। उससे पहले उन्होंने फ्यूल चार्ज बढ़ाए जा रहे थे, लोगों के बिल जो 2,000 आ रहे थे वो 4,000 होने लग गए थे, सर फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया था। उस दिन से इनको 100 यूनिट बिल्कुल फ्री करना पड़ गया। आनंद फानन में किया, इनको पता ही नहीं फ्री कैसे दिया जाता है। उसके बाद जो राजस्थान के साथ हुआ उस सबको आप जानते हो। आज लाइट नहीं आती, बिजली गायब है। आज जो पूरा डीको है वो ठप बैठा हुआ है। हमारे जयन धरने पे बैठे रहे 1 महीने तक। तो मैं गहलोत सरकार को बताना चाहता हूं, गहलोत साहब आप असली केजरीवाल नहीं। 300 यूनिट फ्री और 24 घंटे फ्री तो असली केजरीवाल ही दे सकता है, जो दिल्ली और पंजाब में दे रहा है। गहलोत साहब आप नहीं दे पाओगे। आपने आनंद फानन में कर दिया, आज आपके सामने है राजस्थान पूरा 1 घंटे 2 घंटे कहीं 4 घंटे बिजली ले रहा है। अरे इससे बढ़िया तो फ्री मत करते, कम से कम लाइट दे देते।
लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और फ्री का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो राजस्थान के अंदर केजरीवाल जी ने बोला है कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, हर घर को 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिल्कुल माफ होगा। साथ ही साथ में नवंबर से पहले के सारे बिल माफ होंगे। ये केजरीवाल जी की राजस्थान के लिए पहली गारंटी। केजरीवाल जी की राजस्थान के लिए दूसरी गारंटी है। दूसरी गारंटी क्या है? शिक्षा की गारंटी। राजस्थान के अंदर दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर सारी सरकारी स्कूलों हैं उनको अच्छा किया जाएगा और शिक्षक से सिर्फ शिक्षण का काम कराया जाएगा। राजस्थान वाले तो बेचारे कभी पोलियो में लगे रहते हैं, कभी जनगणना में लगे रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ शिक्षा का काम करेंगे और जितने भी संविदा पर शिक्षक लगे हुए हैं उन सबको परमानेंट किया जाएगा, उनकी नौकरी लगाई जाएगी। ये राजस्थान के लिए दूसरी गारंटी। राजस्थान के लिए तीसरी गारंटी किसकी है? स्वास्थ्य की गारंटी। दिल्ली और पंजाब के अंदर हर मोहल्ले के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। आप में से कुछ साथियों को पता होगा, इनको नहीं पता, मेरी बात का विश्वास करना और घर जाकर सबके पास फोन है, इसमें बोलना दिल्ली की सरकारी स्कूल आपको दिखा देगा। इसमें बोलना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक आपको दिखा देगा। जैसे हमारे यहाँ पर 3 स्टार होटल है ऐसी स्कूलें बनाई है। हर मोहल्ले के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। दिल्ली के अंदर, पंजाब में हमने हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला है। उसी के तर्ज पर राजस्थान के हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा जिसमें सारी जांच, दवाई, गोलियां बिल्कुल फ्री मिलेंगी। साथ ही साथ में अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो उसको हॉस्पिटल ले भी गया उस पे क्या करते हैं, उसी पे केस लगा देते हैं, यार तू इसकी टांग तोड़ के लाया होगा। दिल्ली के अंदर हमने एक फरिश्ता योजना चलाई है, जो रोड पर एक्सीडेंट व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार उठाएगी और जो हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको 2500 रुपए केजरीवाल जी देते हैं कि तूने इसकी जान बचाई है। तो राजस्थान में भी जो कोई रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है उसका इलाज बिल्कुल सरकार की तरफ से फ्री होगा अगर हमारी सरकार आती है तो। चौथी गारंटी, इस रानीवाड़ा और इस राजस्थान की हर महिला जो 18 वर्ष से ऊपर की है, मेरी माता बहनें, हर महिला को हर महीने अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, संविदा और ठेका पर जितने भी कर्मचारी लगे हुए ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर नौकरी दी जाएगी। आप लोगों को याद होगा अभी कोरोना काल आया था नहीं आया था? कोरोना काल के लिए सहायक कर्मी लगाए गए थे कोविड के लिए। मैं राजस्थान के उन सभी कोरोना सहकर्मियों को नमस्कार करता हूं और सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना के लिए राजस्थान में अपनी जान झोंक कर राजस्थान वासियों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस मंच के माध्यम से और बड़े दुखी मन से गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हें आवश्यकता थी तो कोरोना काल में सहकर्मी लगा दिए और जब तुम्हारी जरूरत निकल गई तुमने उनको घर बिठा दिया। क्या सही किया? जब जरूरत थी तो आपने उनकी जान खतरे में डाली और जरूरत निकलने के बाद आपने क्या किया? घर बिठा दिया, धरने पर बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार के कान पर जू नहीं रखी। क्या ऐसा होना चाहिए? तो जितने भी कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाएगा। छठी गारंटी, सही सम्मान राशि। ये क्या है? आपने सुना होगा दोस्तों। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हो? जय जवान जय किसान बोलते हैं ना? आप सभी को पता होगा और इस रानीवाड़ा की जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज देश का किसान कुछ समय पहले दिल्ली की सड़कों पर बैठा था या नहीं बैठा था? किसकी वजह से बैठा था? मोदी की वजह से। मोदी को
सोचना चाहिए कि मैं जय जवान और जय किसान का नारा कैसे दे सकता हूं। आपने जो 3 काले कानून लेके आए जो आपको वापस लेने पड़े, उसकी वजह से रोड पर इस देश का अन्नदाता बैठा रहा। आपको हक नहीं है साहब जय जवान बोलने का। आप गुनहगार हो उन सभी भारत के अन्नदाताओं के। आपको मजबूरन अपनी कुर्सी जब जाती दिखी, आपने वो कानून वापस लिए। आपने देश बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने तेल बेच दिए, आपने रेल बेच दी। आज जो सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था वो आज 1500 रुपए के करीब पहुंच गया है। आपको एक कहावत सुनाता हूं दोस्तों। एक घर में एक लड़की की शादी थी, चोर चोरी करने आए, सारा घर चोरी कर लिया। उसके माँ बाप गिड़गिड़ाने लगे, बोले मेरी बेटी की शादी है। बोला देखते हैं। सब साफ कर लिया। साफ करने के बाद बोला भैया कौन सी लड़की की शादी है, बुला लो। लड़की को बुलाया, उसे 100 रुपए दिए और आशीर्वाद देके सारा सामान लेके निकल गए। मसरूर जी बोलते हैं 200 दिए, 200 रुपये दिए। आप सोचिए, आपका सब कुछ छीन कर, आपका सिलेंडर 1500 रुपए का कर अगर लास्ट के चुनाव के समय में 200 रुपए कम कर दिया तो एहसान किया क्या? अरे आप ही ने पेट्रोल बढ़ाया ना, आप ही टैक्स लेकर पेट्रोल को जो हमें बाहर से मिलता है, आप हमें उसको 100 तक पहुंचाया। आज चुनाव में आप उसको कम कर दोगे। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, संजय सिंह निर्दोष है और संजय सिंह जैसे क्रांतिकारी को आप रोक नहीं सकते, आप टोक नहीं सकते, आप झुका नहीं सकते। आज इस देश का बच्चा इस देश के क्रांतिकारी नेता संजय सिंह के साथ है